ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अपने वादे पूरे करने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ फैसले हैरान परेशान करने वाले हैं। ट्रंप के अब किस फैसले ने परेशान किया है, बताएंगे आपको। दिल्ली चुनाव से पहले ही केजरीवाल के लिए हर रोज नई मुसीबत आती है। अब एक और मुसीबत में फंस गए हैं केजरीवाल। अब क्या है उनकी नई मुसीबत, ये भी बताएंगे। और आम आदमी की उम्मीदों के बजट में क्या क्या है संभावनाएं, आज इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के फैसलों ने कई देशों को हैरान परेशान किया है। एक बड़ा फैसला ये आया है कि अब अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ काम नहीं करेगा। यही नहीं, 2 कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों को काम बंद करने का आदेश भी दे दिया है। ट्रंप के ऑफिस से फरमान गया है कि जिसमें WHO से अपने सभी कर्मचारियों को वापस बुलाने के आदेश हैं। आपको बता दें, लंबे समय से ट्रंप WHO की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने संगठन पर कोविड-19 के समय भी बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 से ठीक तरह से निपटने की कोशिश नहीं की गई, जबकि अमेरिका सबसे अधिक पैसा देता है, जो किसी भी देश की तुलना में कहीं ज्यादा है। चीन के दबदबे वाले WHO पर 25 जनवरी को लास वेगास में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने WHO को नसीहत भी दी। ट्रंप के नए आदेश के मुताबिक CDC के वैश्विक स्वास्थ्य के उप निदेशक जॉन एनकेनसोंग ने एक ईमेल जारी किया, जिसमें कहा गया WHO के साथ जुड़ने वाले सभी CDC कर्मचारियों को अपनी गतिविधि तत्काल प्रभाव से बंद करनी होगी। देखा जाए तो ट्रंप चुन चुन कर सबसे बदला ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है, वो लगातार कड़े एक्शन लेते जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने शपथ में ही साफ कर दिया था कि वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच अब उन्होंने उनके खिलाफ 2020 में खुफिया दस्तावेज रखने का आरोप लगाने वाले अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एडवोकेट जैक स्मिथ ने डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के चुनाव में हार के बाद की कार्रवाइयों की जांच का जिम्मा लिया था। खबर है कि ऐसे 12 से ज्यादा अधिकारियों को बाहर किया गया है। इधर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने की घोषणा का भारत में इसके वैश्विक एजेंसी के साथ चल रही परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को महामारी से निपटने की तैयारियों, TB, एड्स, रोगाणुओं और तमाम तरह की बीमारियों पर निगरानी समेत कई अन्य कार्यक्रमों पर ज्यादा खर्च करने के लिए वित्तीय कमी नहीं आने दी जाएगी। इधर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। यमुना को साफ करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में केजरीवाल बार बार करते रहे हैं और प्रदूषित होने का आरोप अब अपने पड़ोसी राज्य पर लगा दिया है। जी हां, अब केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप हरियाणा की भाजपा सरकार पर लगाया है। दिल्ली की जनता को झूठ बोलकर बरगलाने वाले आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर कुछ ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं कि अब खुद पानी मांगते फिर रहे हैं। खबर है कि यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेज दिया है और उसके सबूत देने को कहा है। आपको बता दें, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर डालने और सामूहिक नरसंहार का गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है। अब अपने ही दिए बयान पर केजरीवाल खुद फंस गए। चुनाव आयोग ने इसका सबूत मांगा है, अपनी कही बातों को तथ्यों के साथ साबित करने के लिए कहा है। इस गंभीर आरोप पर राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ ऐसे बयानों के लिए 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। ECI ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर सबूत मांगे हैं। आयोग ने कहा है कि इस तरह के आरोपों से पड़ोसी राज्यों के जो निवासी हैं, उनमें आपसी दुश्मनी पैदा होने का खतरा रहता है। पानी की वास्तविक या कथित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। आयोग ने केजरीवाल को 29 जनवरी 2025 को रात 8 बजे तक शिकायतों पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। कानूनी मैट्रिक्स के साथ साक्ष्यों की जांच हो सके और पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जा सके। तो अब केजरीवाल को सबूत जुटाने होंगे कि वाकई में क्या हरियाणा सरकार ने यमुना को प्रदूषित किया है, वरना सजा भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। दिल्ली में भले ही चुनाव का माहौल है, लेकिन देश का ध्यान नए बजट की घोषणा पर भी है, जो सीधा आम आदमी की जेब से जुड़ा है।
टैक्स में राहत और महंगाई में गिरावट को लेकर हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। दरअसल इस साल के बजट से आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत की बड़ी उम्मीद है। बजट 2025-26 से पहले किए गए एक सर्वे के नतीजों के मुताबिक ये दावा किया गया है कि टैक्स पेयर अपनी डिस्पोजल इनकम बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी, जिसके लिए ग्रांट थॉर्टन भारत की तरफ से किए गए सर्वे में कहा गया है इसमें शामिल 57% लोगों ने कम टैक्स रेट की मांग की है, जबकि 25% लोग छूट सीमा बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके अलावा इस बार के बजट में युवाओं को उम्मीद है कि मौजूदा सरकार उनके लिए रोजगार के नए मौके तलाशेगी, जिसके चलते देश ग्रोथ कर सकेगा। क्योंकि आजकल देखा गया है कि युवा बड़ी बड़ी डिग्री के बाद बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, माँ बाप अपने बच्चों को महंगी फीस भरकर प्रोफेशनल पढ़ाई करवा रहे हैं या फिर ये बच्चे विदेश चले जाते हैं। हालांकि इनके बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे पूरे देश में चिंता का माहौल है। इतना ही नहीं, लोगों की सालाना इनकम में पिछले कई सालों से कोई खास ग्रोथ भी नहीं हुई, जिसके चलते उनकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। कई कंपनियों ने बहुत सालों से अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा नहीं किया, यानी इंक्रीमेंट नहीं दिया। लेकिन अब पब्लिक उम्मीद के बजट की राह देख रही है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार इन सभी आयामों को अपने बजट सत्र में जगह देगी या नहीं। इंतजार इसी बात का रहेगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।